कि जो महात्मा लोग ये बार बार कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत में रहना अवश्य, लेकिन जगत को यदि सत्य मानकर चले तो परिणाम में निश्चित रूप से वेदना ही आपके हाथ लगेगी। जगत में व्यवहार निभाना है, जगत जहां कुसंस्कारी और उसे सुसंस्कृत करने का प्रयत्न करना है, लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद भी इसके परिवर्तन को कोई संपूर्ण रूप से रोक नहीं सकेगा। हम और आप जिस जगत में बैठे हैं, इतना ही प्रयत्न करना है कि अपने भीतर देह में उत्पन्न होने वाली मन की तरंगों को, वृत्तियों को, कुविचारों को शमित करने के लिए धीरे धीरे प्रयत्न करते रहे। संसार में बहुत कुछ मिल जाए, यदि भगवान को नहीं जाना तो कुछ जान नहीं सके। काम स्वरूप प्रताप दिनेश सोम से शील प्रताप से माने, साचे हरिचंद से मभवा से महीप महासुख साने, शुक से मुनि नारद से वक्ता, मुनि लो मसते वय में अधिकाने, थे भये तो कहा तुलसी, जिन जान की जीवन नाथ न जाने। जिन्होंने जानकी नाथ को नहीं जाना, जिन्होंने भगवान महादेव को नहीं जाना, जिन्होंने अपने आत्मदेव को नहीं जाना, बहुत बड़ा कुछ प्राप्त कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबका वर्णन इस छंद में कर दिया। किसी व्यक्ति को कंदर्प कोटि कमनीय सौंदर्य प्राप्त हो गया, और किसी व्यक्ति को इतना शील मिल गया, विनम्रता मिल गई कि चंद्रमा की तुलना में आ गया। सूर्य जैसा उसका प्रकाश हो गया, यश प्राप्त हो गया, और सत्य बोलने में हरिश्चंद्र की भांति भी श्रेष्ठ एक गुण में हो गया। इतना उसको संसार का विषय विलास मिल गया कि इंद्र के समान उसको सुख में रहने के अवसर प्राप्त हो गए। इतना ही नहीं, बहुत बड़ा वक्ता हो गया, सुखदेव महाराज की तुलना में पहुंच गया, नारद जी के समान श्रेष्ठता प्राप्त कर ली, और इतनी आयु मिली, इतनी आयु मिली। हम सब लोग कभी 90, 95, 100 के हो जाएं तो अपना समाज मिलकर के लोगों की शताब्दी मनाता है, लेकिन लोमस ऋषि की आयु कितनी थी ये बहुत कम लोगों को ज्ञात। अगर लोमस ऋषि के बराबर आयु भी मिल गई, रूप मिला, वैभव मिला, वक्तृत्व मिला, प्रतिष्ठा मिली, यश मिल गया, सद्गुणों के भंडार भी बन गए, लेकिन एक ही कठिनाई रही, एते भय तो कहा तुलसी, जिन जान की जीवन नाथ न जाने। ये सब कुछ मिल जाने के बाद जिसने भगवान को नहीं जाना, क्योंकि उसके बिना जीवन अपूर्ण है, परमात्मा के बिना हम सब लोग बिल्कुल व्यर्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। कर्म के क्षेत्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कर्म के क्षेत्र के भीतर जो आसक्ति रूपी दोष है उसे मिटाने के लिए सत्संग, स्वाध्याय, सत्पुरुषों की सेवा, समाज की सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, और एकांत में बैठकर अपनी वृत्तियों का अवलोकन। हमें रोज अपने को देखने का यत्न करना चाहिए कि अंतर में क्या घट रहा है। आप सब बड़े अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान हैं, रोज स्क्रीन के सामने बैठते हैं और इतने नाना प्रकार के चैनल चल रहे हैं कि उनमें बैठने के बाद कई कई घंटे तक आपका समय चला जाता है। उससे कुछ लाभ बहुत होता नहीं, लेकिन बहुत कुछ कहने पर भी आप बहुत बुद्धिमान लोग हैं। गीता भवन के लोगों को छोड़कर ये बात मैं कह रहा हूं, वो महात्माओं की पूरी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते महाराज आपके सामने माला चढ़ा दी, अमरूद चढ़ा दिए, भेंट चढ़ा दी, अब आप प्रवचन करिए। और एक तो बड़ी विचित्र बात हुई, उसने कहा यदि आप सारा का सारा जो कह रहे हैं यदि हम पालन करने लगे तो आप विचार करिए, जब हम पालन करने लगे तो अगली जयंती पर आने की हमारी आवश्यकता ही क्या रहेगी। इसलिए आपकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए हम जो कुछ आप कहते हैं वो पूरा का पूरा पालन नहीं करते, लेकिन विचार करके देखिए कि पालन नहीं करेंगे तो इसमें हानि किसकी है। यदि आप बाहर के स्क्रीन पर सारे दृश्य देखते हैं तो नम्रता पूर्वक आपको सलाह दूंगा कि शयन करने से पूर्व अपने अंतर की स्क्रीन देखिए।